अब क्या करूं, समय तो मुझे बोलने की इजाजत नहीं दे रहा है। वो लोग ये शायद अब थक गए होंगे या काम उनमें खींच रहा होगा कि आने जाना है। किंतु देखिए आज का समय तो आज का है, और मैं सोचती हूँ अपने भावों को एकदम समेटते हुए कुछ बातें कहना चाहूंगी और फिर अरुणा जी का हम सुनेंगे। आज शादी हमारे धर्म संघ की संघ प्रभावना में विशिष्ट स्थान रखने वाली कर्मठ विदुषी साध्वी अमीनाक्षी जी का आगमन हुआ है। मेहमान तो ठीक है, वही व्यवहार से कह देते हैं, किंतु अपनों से मिलकर जो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वो अवर्णनीय होती है, इकट्ठे होती है। 2 बरस पहले साथी अमीनाक्षी जी मिली थी। हम श्यामनगर में थे, दीक्षित साधना केंद्र में इनसे मिलने का मौका मिला और कुछ दिन आना जाना मिलना हमारा होता रहा। और आपकी बद्धता से इनको भी विशेष प्रेरणा दे, विशेष उनको ऊर्जा मिले, ऐसा काम करे और ऐसा हमारे आप इतना पूरा लंबा परिवार इतना श्रावक है, चढ़ाई है, तो मैं ममता मई आपको हमारी। बहुत उत्सुकता प्रणाम का करता हूँ। पूछती हूँ, उत्साह का वातावरण बने और आपकी क्षमता से परिचित है सभी। देखो मैंने इनको कहा तो है कि आप लोगों की उपस्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। शक्ति के स्रोत महाप्राण पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। श्रद्धेय बहुसुत परिषद के सम्मानित सदस्य शासन गौरव साध्वी वरा के चरणों में वंदना। साध्वी परिवार, श्रावक श्राविका परिवार, लंबे इंतजार के बाद आज हमें आपके शुभ दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृतज्ञ आपका अहोभाव, प्रमोद भाव और विलक्षण वात्सल्य भाव हमें प्रेरित करता रहता है। जब से दिल्ली से हमारा प्रस्थान बिहार हुआ तभी से हम सोच रहे थे हमें आपसी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा, और गुरुदेव की कृपा से वो अवसर हमें आज उपलब्ध हुआ है। मैं बताना यह चाहूंगी कि सच में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें जैन शासन मिला। महावीर का शासन मिलना भी सौभाग्य की बात है। के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि गुरुदेव आपने बड़ी कृपा कराई। दिल्ली जो हमारे भारत की राजधानी है, हिंदुस्तान की धड़कन है, वहां चातुर्मास करने का गुरुदेव ने सौभाग्य प्रदान किया। और दिल्ली का श्रावक समाज, मैं साध्वी वरा से क्या कहूँ, आपसे छुपा हुआ नहीं है। आपने चातुर्मास 7 किए हैं, हम 2 चातुर्मास करके आए हैं, और दोनों ही चातुर्मास के चाहे शादरा सभा रही चाहे कीर्तनपुरा सभा रही, दोनों ने बड़ा अच्छा लाभ लिया है। और बताना यह चाहूंगी, दिल्ली सभा ने जो कार्यक्रम आयोजित करवाए हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो अपने आप में अद्भुत है। आज भाई सुखराज जी, जो वैसे हमारा नातीला परिवार है, भाई है और दिल्ली सभा का अध्यक्ष भी है, दूसरी बार ये दायित्व उन्हें मिला है। उनके घर बेटे के ऑपरेशन होने के कारण नहीं आ पाए, पर रणजीत जी, बाबूलाल जी सब कह रहे थे कि सुखराज जी वहाँ बैठे हैं, मन तो उनका आज यही है। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली सभा ने अपने दायित्व को अच्छे ढंग से निभाया है। पवन जी चोपड़ा जो सेवा प्रभारी भी है और चिकित्सा प्रभारी भी हैं, मैं जयपुर वासियों से बताना यह चाहूंगी कि दिल्ली में जो चिकित्सा व्यवस्था हो रही है और उनमें सारी व्यवस्थाओं को जितनी शालीनता से संपन्न कर रहे हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण है। और वहां दिल्ली में एनकेएस हॉस्पिटल में जो वहां की व्यवस्थाएं हैं, 24 घंटे 2 रूम खाली रखते हैं हॉस्पिटल वाले कि कोई भी साधु साधु आए तो वहां रहेंगे। और अभी बालाजी एक्शन इतनी बड़ी धर्मशाला हॉस्पिटल है, और जहां शासन माता का इलाज चिकित्सा हुई, उसके बाद उनकी जो भावनाओं में परिवर्तन आया, वहां हमारे साधु साथियों का जो इलाज होता है वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो सेवा कर रहे
सेवा में दिल्ली के सेवा प्रभारी पवन जी ने और पीतमपुरा ने और शाहदरा ने भी मार्ग सेवा में अच्छा लाभ किया है। श्रद्धेया सब्जी बना आप फरमा रहे हैं, जो आपने मुझे जिस तरह का वात्सल्य दिया है और जो अहोभाव प्रकट किए हैं, बस मैं उसके लायक बनूं, ऐसी मेरी भावना है। और मुझे लगता है कि सच में हम धन्य हैं ऐसे विदुषी प्रबुद्ध साध्वी। मैं बताना चाहूंगी, मेरा बचपन जब मैंने दीक्षा ली थी तो सबसे पहले साध्वी कल्पलता जी मास्टर जी को मेरी देख रेख में और अध्ययन के लिए मुझे साध्वी कनक सिंह मास्टर जी को सौंपा था। मैं 11 महीने तक वहां रही और ओम मुझे अरहम। याद है कि पूरी नाममाला और पूरा 10वीं कालीन मैंने आप श्री के चरणों में बैठकर सीखा है। आपने बड़े अहोभाव से मुझे आगे बढ़ाने के सूत्र दिए, गुर दिए। और मैं याद कर रही हूँ दिनों को, जब शासन माता की वात्सल्यमयी सन्निधि में वो 11 महीने लगभग व्यतीत हुए। उसके बाद तो हम बहिर बिहारी बन गए। श्रद्धेया साध्वी राय कुमारी जी के साथ मैंने बहुत यात्राएं की, बिहार प्रांत की, पूर्वांचल की यात्रा, और उनकी 10 साल तक मेवाड़ में हमारा रहना हुआ। और उसके बाद गुरुदेव आचार्य महाप्रभु जी ने जो दायित्व सौंपा, आज 27वां चातुर्मास दिल्ली करके हम आए हैं और हम आपसी से मंगल कामना लेने आए हैं। और इसलिए आए हैं कि आपके अनुभवों से, आपकी ज्ञान चेतना से हमारी प्रज्ञा भी उजागर हो और आपकी सहवर्तिनी पांचों साध्वियां, साध्वी वीणा कुमारी जी मास्टर जी के साथ हमारा संस्था का भाव रहा है। संस्था में हम साथ थे। और उसके बाद आप जितने साथियों में अभी रत्नाधिक साथियां मेरे लिए और बाकी मधुलता जी और ये पांचों साथियां, ऐसा लग रहा है कि अपने ही लोग हैं। आपने आज मेहमान कहा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इसलिए व्यवहार में वात्सल्य हमें आपसे प्राप्त हुआ है और हम इस तरह से ऐसे अनुभव हो रहा है कि सचमुच में हमारे घर परिवारों में भी अगर विनय और वात्सल्य का वातावरण बन जाए, छोटी सी बात को लेकर अगर छोटे जो परिवार में छोटे हैं उस बात को हंसते हंसते स्वीकार कर ले और बड़े गले लगाते हुए उन्हें कहे, तो मुझे लगता है यह जो कुछ है वहां भी आ सकता है। आज जरूरत है, आप माला फेरते हो, आप सामायिक करते हो, साधु संतों के दर्शन और प्रवचन में आते हो, पर मुझे लगता है आप सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगी कि हमारे जीवन व्यवहार से भी कुछ सीखने की जरूरत है। हम एक गांव के नहीं, एक घर के नहीं, एक स्टेट के नहीं, और इस तरह से मिलजुल के रह रहे हैं। आप तो ब्लड रिलेशन वाले हो, उसमें वो सामंजस्य होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। ये सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसी मातृ हृदय का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। चूंकि आपने कल की बात कही, मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूँ। आप जैसा फरमाएंगे वैसा ही मुझे करने का भाव है। ओम अरहम, ओम अरहम। संस्कार है, शिक्षक का परिवार से पता नहीं, साध्वी मंगल प्रत्याशी देव जाति मैं दिल्ली में होते या मुंबई में होते चंद्र यात्रा में रहते थे, पता चलता कि साध्वी कनक सिंह है। तो वे मेरे से मंगल पाठ सुनने बिना नहीं जाती, वंदना के विनम्र में पता चला आ क्या है। हम एक और जा रहे थे चंद्र में आके पता चले कि सफल होता है, उसमें सहगामी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ। आपको बड़े सौभाग्य से ऐसी वरदाई साध्वी जी का सौभाग्य सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और आप जो सेवा कर रहे हैं और पास वाली सतियों को जो अहोभाव के साथ रख रहे हैं, तो मैं ये मंगल कामना कर रही हूँ कि सच में गीत में तन की पछेवड़ी कहा और वैसे ही आप बनकर रह रहे हैं। खूब सेवा करना, खूब संग को दीपाना। ओम अरहम, ओम अरहम। साध्वी अरुणा जी भोजन के लिए
हमने उनकी विद्वता के साथ में जो विनय और वात्सल्य का भाव देखा उससे हम गदगद हुए। हाँ, सबको अधिक से अधिक प्रेरणा देगी। कल का व्याख्यान यहाँ है साध्वी श्री का सामूहिक समय तो हम सब अधिक से अधिक इस व्याख्यान का लाभ ले रहे हैं। समय 2:30 का जो आप 2:30 से शुरू रहेगा लगभग 11 बजे। आज शनिवार है तो शनिवार की सामायिक 7 से 8 करने का पूरा लक्ष्य रखें और मैंने आज्ञा से समाई करे सायंकालीन और ओम ह्रीं नमो लोहे सब बच्चा गुणाएं ये यथा संभव और यथा उपयोग तेज मारा जरूर है। ओम अरहम ये साधना प्रमाणे त्याग है। चक्तारी मंगलम अर्घंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली कन्नटो धम्मो मंगलम चक्तारी लघुतमा अर्घंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साधु लघुतमा केवली कन्नटो धम्मो लघुतमो चक्तारी शरणं प्रवज्जामि अर्घन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवली कन्नटं धम्मं शरणं प्रवज्जामि केवली कन्नटं धम्मं शरणं प्रवज्जामि हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओलख सुमिरन किया सर अचिंत्या काम अचिंत्या काम अचिंत्या काम। सर्विस जी पीतमपुरा सभा के मंत्री हैं वीरेंद्र जी जैन हरियाणा से हैं और पूरे कर्मठ हैं। पूरे कार्यक्रमों को संपादित करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। ओम अरहम बहुत कृपा करी महाराज, बहुत कृपा करी महाराज। नंबर दे दो वो ना आज सबका मंगल सबका कल्याण। मैं आपका मित्र योगाचार्य किशन। प्लीज़ वॉच माय यूट्यूब चैनल किशा योग।